और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां पर मोदी की अपील का बड़ा असर हुआ है। पीएम मोदी ने जो अपील की थी उसके तहत सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी हो रही है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली सरकारी गाड़ियां हटाई जाएंगी और आने वाले दिनों में बिहार के सरकारी महकमों में इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे ताकि ईंधन की बचत हो। बिहार सरकार भी ईंधन की बचत के लिए मोदी के साथ आ गई है। सरकारी विभागों में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को रिप्लेस किया जाएगा। 2 सरकारी विभागों को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये दोनों विभाग इस काम को करने की प्रक्रिया को मॉनिटर करेंगे ताकि ईंधन को बचाया जा सके। तो प्रधानमंत्री की एक अपील का असर अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है और खासकर एनडीए शासित जो राज्य हैं वहां जरूरी और तेज कदम उठाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है और यहां पर से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी ईंधन में कटौती करने जा रही है ताकि ईंधन का खर्च कम हो सके। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया है। मंत्रियों और अधिकारियों का काफिला छोटा करने का ऑर्डर दिया गया और विदेश यात्रा पर जाने से पहले मंत्री और अधिकारियों को सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। अपना काफिला पहले ही सीएम साय छोटा कर चुके हैं। अब ये आदेश मंत्रियों और अफसरों के लिए भी जारी किया गया है। और अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं दिल्ली से। अनामिका, आज जो कोशिश सीएम रेखा गुप्ता कर रही हैं उसका कितना असर है और क्या तैयारी है? आज सीएम खुद मेट्रो में सफर करने जा रही हैं। चलिए, अनामिका की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं ताकि ईंधन को बचाया जा सके। इससे पहले दिल्ली के जो मंत्री हैं वो भी मेट्रो में सफर कर चुके हैं और आज रेखा गुप्ता भी मेट्रो में सफर करके दिल्ली की जनता को एक संदेश देंगी। आपको जानकारी दे दें कि न सिर्फ मंत्री और नेता मेट्रो में सफर कर रहे हैं बल्कि जनता भी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए मेट्रो के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 7 अपील की थी, जिसमें बड़ी अपील ये थी कि पेट्रोल और डीजल को बचाना है। तो रुक करते हैं, हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, दिल्ली की मुख्यमंत्री आज मेट्रो में सफर करेंगी, क्या इसको लेकर कोई खास तैयारी की गई है या फिर वो आम लोगों की तरह ही सफर करेंगी? बिल्कुल अमित, प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से अपील की कि एक दिन राजधानी दिल्ली में नो व्हीकल डे मनाएं, यानी आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, डीटीसी बसों का इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। और आज दिल्ली में उसी का एग्जाम्पल सेट करते हुए मेट्रो मंडे मनाया जा रहा है। इस समय हम आईटीओ मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद है, जहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री और बाकी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने घरों से मेट्रो के माध्यम से आएंगे। यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री सिविल लाइन से बैठेंगे और आईटीओ उतरेंगे। उसके बाद यहाँ से, क्योंकि केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर सचिवालय है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए जो फीडर इलेक्ट्रिक बसें मेट्रो के बाहर खड़ी होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एक आम जनता की तरह, एक आम नागरिक की तरह सचिवालय जाएंगे। और केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही नहीं बल्कि उनके साथ जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अलग अलग समय पे मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे और फिर ईवी बसेस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है, आम जनता यूज़ करती है, उसके ज़रिए ही वो सचिवालय पहुंचेंगे। दिल्ली में आज जो मेट्रो है वो 6 मेट्रो अधिक चलाई जा रही है, 24 अधिक फेरे होंगे और कुछ विभागों को 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम भी दिया जाएगा सप्ताह में अलग अलग दिन, ताकि मेट्रो में भी भीड़ कम हो। क्योंकि अगर सभी लोग मेट्रो से बिल्कुल अनामिका, एक कोशिश तो है और जब सरकारें कोशिश करने लगती हैं, जब खुद मुख्यमंत्री कोशिश करने लगती हैं तो फिर जनता पर भी इसका असर पड़ेगा, ये समझा जा सकता है। शुक्रिया अनामिका तमाम जानकारी के लिए।